हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर पे आते हैं। मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट। इसमें हम अब तक बायोट सावर्ट्स लॉ पढ़ चुके हैं, उसकी एप्लीकेशंस पढ़ चुके हैं एंड कुछ न्यूमेरिकल्स कैरिड आउट कर चुके हैं ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ बायोट सावर्ट्स लॉ। आज हम एक टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, एम्पियर सर्किटल लॉ एंड एप्लीकेशंस। तो सबसे पहले पढ़ते हैं स्टेट एंड प्रूव टॉपिक एम्पियर सर्किटल लॉ। टॉपिक है दैट इज एम्पियर सर्किटल लॉ। क्लियर? तो देखिए, दैट इज एम्पियर्स सर्किटल लॉ। अब बेसिकली एक बार समझिए, एम्पियर सर्किटल लॉ बोलता क्या, मतलब क्या कहता है, एम्पियर सर्किटल लॉ में क्या कैरिड आउट किया गया है। समझिए, मान लीजिए कोई लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है इन विच करंट फ्लोइंग इज आई, और मान लीजिए इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है। क्लियर? आप क्या मानते हैं, कोई भी पॉइंट मानते हैं आर डिस्टेंस पे। हम कोई भी पॉइंट कंसीडर करते हैं, कितने डिस्टेंस पे कंसीडर करते हैं, आर डिस्टेंस पे कंसीडर करते हैं। अब यहाँ पे कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा और उस मैग्नेटिक फील्ड की कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी। तो डायरेक्शन यहाँ पे क्या रहेगी, राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर इनवर्ड रहेगी। तो मैं क्या करता हूँ, इस आर डिस्टेंस से एक लूप बना लेता हूँ, इस आर डिस्टेंस से, और क्या मान लेता हूँ, एक क्लोज लूप मान लेता हूँ। आर डिस्टेंस से ये हमारी क्या आ गई, क्लोज लूप आ गई। क्लियर? इस क्लोज लूप में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई, परपेंडिकुलर इनवर्ड हो गई। ये लूप आप ऐसे कंसीडर मत करना, ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर है, मतलब अंदर से और बाहर की तरफ ऐसे है, 3 डायमेंशनल में। तो अब बी क्या है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और बेटा मान लीजिए इस लूप का जो स्मॉल लेंथ एलिमेंट है डीएल, उस डीएल की डायरेक्शन भी हम क्या मान लेते हैं, परपेंडिकुलर इनवर्ड मान लेते हैं। तो अब देखिए, एम्पियर सर्किटल लॉ कहता है कि बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। अब एक बार समझिए यहां से स्टेटमेंट क्या आएगी। स्टेटमेंट को समझिए, मेन है आपको स्टेटमेंट समझ में आए। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं क्या है पॉइंट। बेटा 3 चीज़ें होती हैं, ये तो आपको पता ही है। ये साइन क्या है, इंटीग्रेशन का साइन है। 3 चीज़ें होती हैं, एक होता है डीएल, एक होता है डीएस और एक होता है डीवी। डीएल मतलब लाइन इंटीग्रल, मतलब किसी पाथ के अलोंग, किसी लेंथ के अलोंग इंटीग्रेशन। डीएस का मतलब होता है सरफेस इंटीग्रल, मतलब इंटीग्रेशन अकॉर्डिंग टू सरफेस एरिया। डीवी का मतलब होता है वॉल्यूम इंटीग्रल। क्लियर? अब इतना क्लियर हुआ, दैट इज लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल। अब समझिए, अगर मैं डीएल के बीच में यहाँ लगा देता हूँ, ऐसे क्लोज सरफेस लगा देता हूँ, मतलब ऐसे इंटीग्रेशन को क्लोज्ड कर देता हूँ, तो ये आएगा लाइन इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड पाथ। क्या आएगा, लाइन इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड पाथ आएगा। अगर मैं डीएस के साथ ऐसे लगा देता हूँ तो क्या आएगा, ओवर क्लोज्ड सरफेस एरिया आएगा। और इसके साथ लगा देता हूँ, ये आएगा ओवर द क्लोज्ड वॉल्यूम। क्लियर? तो देखना, अब एक बार जरा इस स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करें। डीएल का मतलब लाइन इंटीग्रल, किसका लाइन इंटीग्रल, बी। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, मतलब लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर द क्लोज पाथ आएगा, इज इक्वल टू, किसके इक्वल टू, म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। मतलब जो कंडक्टर है, उस कंडक्टर में जो टोटल करंट फ्लो कर रहा है, उस टोटल करंट की बात करेंगे। तो अब देखिए, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बताओगे, इट states that
डीएल का मतलब क्या है? लाइन इंटीग्रल। इट स्टेट दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे बेटा? ओवर द क्लोज्ड पाथ। ये लेफ्ट साइड की स्टेटमेंट आ गई। लेफ्ट साइड की स्टेटमेंट क्या आ गई? लाइन इंटीग्रल। किसका लाइन इंटीग्रल? मैग्नेटिक फील्ड का। कहाँ पे? ओवर द क्लोज पाथ इज इक्वल टू, क्या आएगा बेटा? इज इक्वल टू किसके इक्वल टू? म्यू नॉट टाइम्स, क्या बताएंगे? दैट इज म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट, म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट थ्रेडिंग द क्लोज लूप। टोटल म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट आई थ्रेडिंग द लूप्स। थ्रेडिंग द क्लोज लूप बोल दो या क्लोज पाथ बोल दो, मतलब कह सकते हैं टोटल करंट जो कंडक्टर में फ्लो कर रहा है। क्लियर? अब बात करते हैं बेटा इसके प्रूफ की। अब समझिए प्रूफ में क्या है बेटा। ये क्या बताओगे? कंसीडर ए लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर इन विच करंट आई इज फ्लोइंग। यही था ना बेटा हमारा कि भाई क्या है? लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है और उसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है? उसमें करंट फ्लो कर रहा है आई। क्लियर? इससे आर डिस्टेंस पे हम कोई पॉइंट लेते हैं जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बी है बी, और उसी पॉइंट से हम एक क्लोज लूप बना लेते हैं जिसका स्मॉल लेंथ एलिमेंट क्या है? डीएल है। क्लियर? तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिख देंगे। कंसीडर ए लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर इन विच करंट आई इज फ्लोइंग, वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट बी। वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड, नहीं, हम कहेंगे कंसीडर द मैग्नेटिक फील्ड बी एट पॉइंट विच इज एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द कंडक्टर। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? यही है बी डॉट डी एल। अब बेटा आपने पढ़ा होगा दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम। अब दोनों की डायरेक्शन सेम है तो बीच का एंगल क्या हो गया? जीरो, और कॉस जीरो तो क्या आ गया? वन। कुल मिला के क्या आ गया? बी डी एल आ गया। क्लियर? पहले वेक्टर था, अब वो वेक्टर रिमूव हो गया। अब क्या बताओगे? बी बाहर और इंटीग्रेशन किसका? डीएल का। अब समझिए बेटा बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। बेटा हमने पढ़ा था पहले बायोट सावर्ट्स लॉ की एप्लीकेशन में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? आर। ये किसकी वैल्यू है? बी की। और डीएल क्या है? स्मॉल एलिमेंट है लूप का, और अगर मैं डीएल का इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरे को कंप्लीट लूप मिलेगी। कंप्लीट लूप मतलब अपने आप में क्या है? सरकमफ्रेंस, और सरकमफ्रेंस क्या आ जाएगी? दैट इज 2 पाई आर। और अब देखना आर से आर कट गया, 2 पाई 4 पाई, और ये किसके इक्वल टू आ गया? दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। और इस तरह से ये क्या हो गया? हैंस एम्पियर सर्किटल लॉ इज प्रूव्ड। और इस तरह से आपका एम्पियर सर्किटल लॉ क्या हो गया? प्रूव हो गया। क्लियर? ये तो हमारा बेसिक था कि आपको पता हो कि एम्पियर सर्किटल लॉ है क्या और प्रूफ कैसे करेंगे। मेन आता है इसकी एप्लीकेशंस के बारे में। तो सबसे पहले एप्लीकेशन करते हैं बेटा एम्पियर सर्किटल लॉ की। दो एप्लीकेशन है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनोइड एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ टोरॉइड। दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, सोलेनोइड और टोरॉइड। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं सोलेनोइड पे। अब समझिए सबसे पहले सोलेनोइड है क्या? व्हाट इज सोलेनोइड? अब देखिए सोलेनोइड क्या बताओगे बेटा? सोलेनोइड जो है, आप मान लीजिए किसी वायर को, किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को आप हेलिकल फॉर्म में बाउंड कर देते हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम?
सोलेनोइड बोलेंगे। हेलिकल फॉर्म में मतलब कैसे, जैसे आप ये कह सकते हैं ना कि स्प्रिंग की तरह, हेलिक्स की तरह। तो मतलब क्या है, अगर मान लो आप इस तरह से हेलिकल फॉर्म में बाउंड कर दिया, तो हेलिकल फॉर्म में बाउंड करते ही और ये क्या हो जाएगा, अपने आप में सोलेनोइड है। मतलब सोलेनोइड इंसुलेटेड कॉपर वायर का बना होता है। इंसुलेटेड कॉपर वायर का मतलब क्या है, एक दूसरे को इंटरेक्ट ना कर पाए, तो क्या बताएंगे, इट कंसिस्ट ऑफ इंसुलेटेड लॉन्ग वायर, इट कंसिस्ट ऑफ इंसुलेटिंग लॉन्ग वायर closely wound in the form of helix, in the form of helix। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इसकी जो लेंथ है ना वो काफ़ी ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू रेडियस। क्लियर? तो सबसे पहले बता दोगे सोलेनोइड क्या है। सोलेनोइड इंसुलेटेड कॉपर वायर का बना होगा, क्लोजली वाउंड होगा इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स, और मेन क्या रहेगा, इट्स लेंथ इज वेरी लार्ज इन कंपेयर टू द रेडियस या डायमीटर। क्या कह सकते हैं, इट्स लेंथ जो होगी इज वेरी लार्ज in comparison with radius, compared with radius। क्लियर? अब समझिए, जैसे ही इसके अंदर करंट का फ्लो होगा, मान लीजिए मैंने किसी बैटरी से जोड़ा, स्विच लगाया, बेटा जब तक इसके अंदर कोई करंट का फ्लो नहीं होगा तब तक कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। और बेटा जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया और स्विच ऑन करते ही करंट का फ्लो शुरू हो गया, तो इसमें क्या होगा, करंट जाएगा, ऐसे घूम के आएगा हेलिकल फॉर्म में। क्लियर? तो इस तरह से जैसे ही इसमें करंट फ्लो करेगा वैसे ही इसके अंदर क्या प्रोड्यूस्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होगा। और आपने ये तो पढ़ाई है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होंगी। अब एक पॉइंट बहुत ध्यान से समझिए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दी जाती है किसका यूज़ करके, राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करके या एम्पियर्स स्विमिंग रूल का यूज़ करके भी दे सकते हैं। मतलब आप क्या बताएंगे, सोलेनोइड को होल्ड करेंगे इन द हैंड, कर्ल फिंगर देंगी इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। अब जैसे मान लीजिए इधर से आएगा तो करंट इधर से घूम के जाएगा, फिर इधर से आएगा, इस तरह से घूमता रहेगा करंट। और अगर मान लीजिए करंट इस तरह से घूम रहा है तो आप क्या बताओगे, राइट हैंड में होल्ड करेंगे, कर्ल फिंगर तो देंगी डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन द सोलेनोइड, और जो थंब होगा ना वो थंब इंडिकेट करेगा नॉर्थ पोल ऑफ द सोलेनोइड। तो एक तरह से ये नॉर्थ पोल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, साउथ पोल हो जाएगा। और फील्ड लाइंस तो कहाँ होती हैं, नॉर्थ से साउथ होती हैं। तो बेसिकली समझ में आ गया, सोलेनोइड जो है वो किसका बना होता है, कंसिस्ट ऑफ इंसुलेटिंग लॉन्ग वायर क्लोजली वाउंड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स इज नोन एज द सोलेनोइड। क्लियर? अब एक चीज़ देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि सोलेनोइड का आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस शो करिए, तो बेटा समझिए सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इतना तो आपको पता ही है मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है। तो आप क्या बताओगे, एक एंड नॉर्थ पोल रहेगा और एक एंड क्या रहेगा, साउथ पोल रहेगा, और मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से बाहर जाएगा और साउथ से अंदर आएगा। तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि ये सोलेनोइड है। चलो वाउंड कर देते हैं, मान लीजिए ये सोलेनोइड है, इस सोलेनोइड के अंदर कुछ फील्ड लाइंस इस तरह से होंगी, मतलब अंदर से चलेंगी और कहाँ होंगी, दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट होंगी। और मान लीजिए अगर इधर फील्ड लाइंस निकल रही हैं
और इधर से वापस एंटर कर रही हैं, तो कन्फर्म ये एंड क्या होगा आपका, नॉर्थ होगा, और ये एंड क्या होगा, साउथ होगा। और बेटा काफ़ी सारी फील्ड लाइंस होती हैं, और साथ में जो कुछ इधर एंड से आएंगी वो क्या बना सकती हैं, क्लोज लूप बना सकती हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या बनाती हैं, क्लोज लूप बनाती हैं। तो ये इस तरह से क्या हो जाएंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी दिखा दीजिए जो क्या बना रही हैं, आपकी क्लोज लूप फॉर्म कर रही हैं। क्लियर, ध्यान रहेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ क्लोज लूप बनाएंगी, और जो आगे होंगी, मतलब क्लोज लूप तो सारी ही बनाएंगी, लेकिन हम डायग्राम में सभी को तो क्लोज लूप बना के नहीं दिखाएंगे, तो कुछ तो क्लोज लूप बना के दिखा देंगे, कुछ ऐसे दिखा देंगे, बाकी सारी की सारी फील्ड लाइंस क्लोज लूप जरूर फॉर्म करती हैं। अब मेन टारगेट है हम सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो देखिए, सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे। सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हम क्या मान लेंगे, सोलेनोइड का एक पोर्शन मान लेंगे, कोई भी हम क्या मान लेंगे, सोलेनोइड का कोई भी एक पोर्शन मान लेंगे। इस पोर्शन के अंदर एक क्लोज लूप मान लेंगे पी क्यू आर एस, एक क्लोज लूप मान लेंगे पी क्यू आर एंड एस। हो गई क्लोज लूप, मान लीजिए P से Q, Q से R, R से S और S से P। और बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर ही होंगी, और अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर हैं तो टेंजेंट ड्रा करने के बाद मैग्नेटिक फील्ड भी इधर आएगा। क्लियर, आ गया यहाँ तक समझ में। तो अब देखिए यहाँ पे लिख देंगे कि कंसीडर करेंगे, कंसीडर क्लोज लूप PQRS इन द मिड ऑफ द, और कहाँ पे कंसीडर करेंगे, इन द मिडल ऑफ द सोलेनोइड, इन द मिड ऑफ सोलेनोइड। ठीक है, तो अब देखिए इतना करने के बाद अब आगे चलते हैं। अब समझिए, आप क्या कहेंगे, एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएंगे। तो देखना क्या बताएंगे, लेट एल बी द टोटल लेंथ ऑफ सोलेनोइड, सोलेनोइड की टोटल लेंथ क्या मानेंगे, एल मानेंगे, एन बी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, हम क्या मान लेंगे, स्मॉल एन क्या है, स्मॉल एन उसने बता दिया टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट, TURNS, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एंड देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स क्या आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स मान लीजिए कैपिटल एन, और किसके बराबर होंगे, स्मॉल एन इंटू एल आ जाएंगे। क्लियर, अब देखना क्या बताएंगे, एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग एम्पियर सर्किटल लॉ ऑन क्लोज्ड लूप PQRS। एम्पियर सर्किटल लॉ यही है, B.dl किस पे, पूरी लूप पे, इज इक्वल टू म्यू नोट टाइम्स द टोटल करंट फ्लोइंग इन द लूप, टोटल करंट फ्लोइंग इन द लूप, लिख सकते हैं ऐसे। अब देखिए बेटा B.dl है, मतलब क्लोज पाथ पे अप्लाई होगा। अब यहाँ कितने क्लोज पाथ हैं, 4, एक P से Q, Q से R, R से S, S से P। तो जो लेफ्ट साइड वाला पोर्शन है इसको मैं 4 बार लिख दूँ इंटीग्रेशन, B.dl P से Q, B.dl Q से R, B.dl R से
एस प्लस बी डॉट डी एल एस से पी लेफ्ट साइड का आ गया, एंड दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट। अब टोटल करंट क्या मानेंगे हम, मान लेंगे लेट आई बी द करंट फ्लोइंग इन द सोलेनोइड, लेट आई बी द करंट फ्लोइंग इन सोलेनोइड। और मान लीजिए सोलेनोइड में कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है। अब एक बात समझिए बेटा, अगर एक टर्न के अंदर आई करंट है तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसमें तो ये सारे के सारे रिंग काम करेंगे, तो उस मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो टोटल करंट होगा वो हर एक रिंग का टोटल करंट होगा। तो देखो म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट क्या आएगा, म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट आ जाएगा, टोटल करंट की वैल्यू हो जाएगी एन एल इंटू आई। क्लियर हुआ कैसे होगा एन एल इंटू आई? भाई करंट कितना फ्लो कर रहा है बेटा, आई करंट फ्लो कर रहा है, और टोटल लूप्स कितनी है, एन एल है। तो इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसके लिए हर एक लूप रेस्पॉन्सिबल होगी, और हर एक लूप रेस्पॉन्सिबल होगी तो करंट भी हर एक लूप का रहेगा। एक लूप में कितना करंट है, आई, और टोटल लूप कितनी है, एन एल। तो इसलिए टोटल करंट किसके बराबर हो गया, एन एल आई के बराबर हो गया। अब उसके बाद समझिए बेटा बी डॉट डी एल, पी से क्यू का। अब समझना बेटा, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, डीएल इधर आ रहा है, दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया 90। तो देखना इसको सोल्व अगर मैं करूंगा तो ये P से Q क्या आ जाएगा, बी डी एल कोस 90, P से Q प्लस इसमें Q से R पे चलते हैं, बी भी इधर डी एल भी इधर, तो क्या आ जाएगा बी डी एल कोस 0 प्लस नेक्स्ट आर से एस, ये भी क्या आ जाएगा बी डी एल कोस 90। अगला ये कौन सा है, पी से क्यू, क्यू से आर, आर से एस प्लस एस से पी, एस से पी क्या है बी डी एल कोस 180, क्योंकि डी एल इधर है बी इधर है, एंड दैट इज इक्वल टू म्यू नोट एन एल आई। क्लियर हो गया, म्यू नोट एन एल आई। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब देखना बेटा कोस 90 की वैल्यू 0 प्लस कोस 0 की वैल्यू 1, बी बाहर, और इंटीग्रेशन किसका है डीएल का। डीएल क्या है बेटा स्मॉल लेंथ, और इंटीग्रेट करेंगे तो सोलेनोइड की कंप्लीट लेंथ मिलेगी। और इस तरह से जो आप Q से R करेंगे, Q से R वाले के लिए मेरे को क्या मिल जाएगा BL। फिर बेटा R से S एंगल 90 है, फिर से 0 हो गया, प्लस S से P। बेटा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सिर्फ सोलेनोइड के इंटीरियर पोर्शन पे है, बाहर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो S से P वाला जो था वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0, तो ऑटोमेटिक कंप्लीट वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई, एंड दैट इज इक्वल टू म्यू नोट एन एल आई। बेटा L से L कैंसिल, और इस तरह से सोलेनोइड का जो मैग्नेटिक फील्ड आया, सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड क्या आ गया म्यू नोट एन आई आ गया। ये क्या आ गया मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनोइड। क्लियर, और ये कहाँ पे है इंटीरियर पे है। और अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ सोलेनोइड के एक एंड पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है, ये तो इंटीरियर पे है, और क्या बताओगे एट, नोट में डालेंगे इसको, एट वन एंड ऑफ द सोलेनोइड, एट वन एंड ऑफ द सोलेनोइड। और सोलेनोइड के एक एंड पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जस्ट हाफ हो जाती है, दैट इज म्यू नोट एन आई। क्लियर,
एक बार रिपीट कर देता हूँ, सबसे मेन पॉइंट है, हमें रिजल्ट पता होने चाहिए। सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट तो आपको पता ही है, कांस्टेंट वैल्यू है, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। आई क्या है? करंट इन द सोलेनोइड। और बेटा एन ध्यान रखना, एन है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अगर मान लीजिए वो आपको सोलेनोइड के टोटल नंबर ऑफ टर्न्स देता है, सोलेनोइड की टोटल लेंथ देता है, तो स्मॉल एन की वैल्यू आएगी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। आप रेफरेंस दे सकते हैं कि स्मॉल एन किसके बराबर आएगा? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सोलेनोइड डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ द सोलेनोइड। क्लियर? तो मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड का क्या आया? सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड आया म्यू नॉट एन आई, और ये तो इंटीरियर पे है। और अगर एक एंड पे निकालना हो तो एक एंड पे जस्ट वैल्यू क्या हो जाती है? हाफ हो जाती है। तो इस तरह से एट वन एंड ऑफ द सोलेनोइड क्या आ जाएगा? 1/2 म्यू नॉट एन आई। दोनों रिजल्ट ध्यान रखना, ये मैग्नेटिक फील्ड। और अगर मान लीजिए मैं चाहूँ तो यहाँ पे स्मॉल एन की वैल्यू रख सकता हूँ। स्मॉल एन की वैल्यू दोनों जगह क्या लिखी जा सकती है? कैपिटल N/L लिखी जा सकती है। दो तीन बातें हैं। सबसे पहले सोलेनोइड को डिफाइन कैसे करेंगे? सोलेनोइड इंसुलेटेड कॉपर वायर की फॉर्म में, कॉपर वायर का बना होगा जो क्लोजली वाउंड होगी। किसकी फॉर्म में वाउंड होगी? हेलिक्स की फॉर्म में वाउंड होगी। और इसकी लेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा लार्ज रहेगी इन कंपैरिजन टू रेडियस। एक बात समझ लेना, सोलेनोइड बना, करंट फ्लो कर रहा है। अब सोलेनोइड अगर मैग्नेट की तरह काम कर रहा है तो पक्का एक एंड नॉर्थ होगा, एक साउथ होगा। कैसे पता चलेगा कौन सा एंड नॉर्थ है? आप क्या करोगे? सोलेनोइड को राइट हैंड में होल्ड करोगे और क्या बताओगे? जो कर्ल फिंगर है वो करंट की डायरेक्शन में होंगी, और थंब क्या देगा? नॉर्थ एंड ऑफ द सोलेनोइड देगा। मतलब अगर मान लीजिए करंट ऐसे फ्लो कर रहा है और थंब इधर जा रहा है तो इसका मतलब ये एंड क्या होगा? नॉर्थ, और ये एंड क्या होगा आपका? साउथ। बाकी अगर वो कहे फील्ड लाइंस ड्रा कर दो सोलेनोइड की, तो सोलेनोइड की फील्ड लाइंस ये बेटा मैंने कम दिखाई हैं, आप चाहो तो इसमें कुछ और दिखा सकते हैं। ऐसे नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेटा मैग्नेट के बाहर तो ट्रेवल करेंगी नॉर्थ से साउथ, और अंदर ट्रेवल करेंगी साउथ टू नॉर्थ। क्लियर? फिर अगर इसके प्रूफ की बात करें तो आप क्या मानोगे? क्लोज लूप मानोगे। क्लोज लूप पे एम्पियर सर्किट लॉ अप्लाई करोगे। बी डॉट डी एल 4 बार हो जाएगा, पी से क्यू, क्यू से आर, आर से एस, एस से पी। मेन ये स्टेप है, पी से क्यू, क्यू से आर से एस, एस से पी। समझ गए 4 बार क्यों किया? फिर अब देखना बेटा, बी इधर, डी एल इधर, तो इसलिए पी से क्यू में एंगल 90, कोस 90 जीरो। क्यू से आर 0, कोस 0, कोस 0 की वैल्यू 1। बी बाहर, डी एल का इंटीग्रेशन क्या आएगा? सोलेनोइड की कंप्लीट लेंथ एल आ जाएगी। फिर इसी तरह थर्ड आर से एस, वहाँ भी एंगल 90। फोर्थ एस से पी, एस से पी वाला 0 क्यों हो गया बेटा? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 है सोलेनोइड के बाहर। इस तरह से जो लेफ्ट साइड वाला था वो बी एल के बराबर आ गया। राइट साइड सुनिए, म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट। अब टोटल करंट कैसे आया बेटा? भाई जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसके लिए हर एक लूप रेस्पॉन्सिबल होगा। एक लूप में एट ए टाइम कितना करंट होगा? आई। भाई जो करंट सोलेनोइड में फ्लो कर रहा है वही करंट होगा एट ए टाइम लूप में। तो एक लूप में करंट कितना है? आई। और टोटल लूप्स कितनी है? एन एल। तो इस तरह से एट ए टाइम टोटल करंट कितना हो गया? एन एल आई हो गया। एल से एल कट गया, ये सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड आ गया इंटीरियर पे। यहाँ पे एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय लेंथ। और एट वन एंड की बात करेंगे, अगर आप सोलेनोइड के एक एंड पे आएंगे तो देखो ये रिजल्ट तो इंटीरियर का है। और अगर मैं एक एंड की बात करूं तो एक एंड पे जस्ट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। क्लियर? तो जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा, नेक्स्ट लेक्चर में सोलेनोइड से आगे एक आता है टॉपिक टोरॉइड, और कुछ न्यूमेरिकल्स कैरीड आउट करेंगे सोलेनोइड और टोरॉइड पे। क्लियर? तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बेटा। ओके, थैंक यू।